स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की हिंदी की कार्य पुस्तिका का पाठ 10। पाठ का नाम है अकबरी लोटा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 10 अकबरी लोटा। क पहला, तुम्हारे घर की रसोई में कौन कौन से बर्तन हैं? जो आपके घर की रसोई में बर्तन है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कटोरी, चम्मच, प्लेट, पतीला, कढ़ाई, कुकर, गिलास, कड़छी, परात आदि। अगला प्रश्न, ख, किन्हीं दो बर्तनों के बारे में बताओ कि इनका क्या क्या उपयोग होता है। कढ़ाई, इसमें सब्जी बनती है, पूरी बनती है। पतीला, चावल बनाते हैं। दूसरा प्रश्न, समान ध्वनि वाले तीन तीन शब्द लिखो। क, लाला, माला, जाला, ताला। ख, लोटा, मोटा, कोटा, टोटा। ग, अंडा, झंडा, कंडा, डंडा। घ, छाऊलाल, ताऊलाल, माऊलाल, खाऊलाल। तीसरा प्रश्न, अंग्रेज को पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ें संग्रह करने का शौक था। तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें संग्रह करने का शौक है? तो इसका उत्तर है खिलौने, सिक्के, टिकट, नोट, बर्तन। चौथा प्रश्न, चित्रों से संबंधित पंक्तियां अकबरी लोटा कहानी से छांटकर लिखो। तो इसका उत्तर है उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। अगला चित्र, फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा कि आपके पैर में शायद चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी में बैठ जाएं। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए। क, नीचे लिखे गद्यांश को पहले 2 बार ध्यान से पढ़ो। तीसरी बार पढ़ते समय हर खाली स्थान में उपयुक्त शब्द भरो। ध्यान रहे कि एक खाली स्थान में केवल एक ही शब्द भरना है। तो इसका उत्तर है, एक बार किसी कारण से गोदाम में अचानक आग लग गई। उसमें हजारों रुपए के आलू भरे पड़े थे। उस गोदाम के मालिक अपना माल जलता देख अपना सिर पीटता एक तरफ बैठा था। पास पड़ोस के लोग आग बुझाने का प्रयत्न कर रहे थे। सियोंक से उस समय उस रास्ते से गोपाल भांड वहां निकले। वह किसी काम से कहीं जा रहे थे। सामने गोदाम जलता देखकर वो वहां रुक गए और पास की एक मोची की एक दुकान से नमक लिया। गोदाम के अधजले आलू बड़े स्वाद से खाने लगे। वहां उन्होंने इतने आलू खाए कि उनका पेट भर गया। फिर पेट पर हाथ फेरते हुए उन्होंने एक डगार ली और उस मोची से ही एक लोटा जल मांगकर पिया। इसके बाद सड़क किनारे गोदाम के मालिक को सिर पकड़े बैठे देखा तो उसके पास जाकर बोला, क्यों दादा, सिर पकड़कर क्यों बैठे? उन्होंने यह कहा, क्या इस तरह मुंह लटकाकर बैठने का समय है? गोदाम का मालिक रोकर बोला, जिसका जाता है वही जानता है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसे तुम्हारे जैसे पेटू नहीं समझेंगे। अपना पेट भरने से कोई कोना खाली रहा हो तो 25-50 आलू और खा लो और अपना रास्ता नापो। गोपाल भांड समझ गए कि गोदाम के मालिक को मेरा आलू खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। वह गोदाम के मालिक के निकट बैठकर बोले, अच्छा, तब तो ठीक ठीक खबर आप ही दे सकते हैं। कैसी खबर? गोदाम के मालिक ने झल्ला कर पूछा। यही कि इस बार का कोटा तो पूरा कर लिया। अब गोदाम में दोबारा आग कब लगेगी जिससे फिर आलू खाने आऊं? गोपाल भांड ने हंसकर कहा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। ख, इस कहानी का एक शीर्षक दो। इसका उत्तर है, जिसका जाता है वही जानता है। ग, समूह में बैठकर इस कहानी पर 5-5 प्रश्न बनाओ। पहला, अचानक से आग कहाँ लगी? दूसरा, गोपाल ने नमक कहाँ से लिया? तीसरा, आग में क्या जल गया? चौथा, गोदाम का मालिक रो क्यों रहा था? पांचवा, सड़क के किनारे कौन बैठा था? घ,
इन प्रश्नों को समूह में अदल बदल कर इनके जवाब लिखो। पहला, गोदाम में। दूसरा, मोची की दुकान से। तीसरा, आलू। चौथा, क्योंकि उसके गोदाम में आग लग गई थी। पांचवा, गोदाम का मालिक। अगला प्रश्न, इस कहानी में से मुहावरों को छांटो, इनके अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। तो इसका उत्तर है आग बबूला होना, बहुत गुस्सा करना। गोदाम का मालिक गोपाल को आलू खाते देख आग बबूला हो गया। सिर पीटना, बुरी तरह से रोना। गोदाम में आग लगी देखकर मालिक सिर पीटने लगा। आज हमने कार्यपुस्तिका पाठ 10 को हल किया। अब हम अपनी अगली वीडियो में पाठ 11 को हल करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।